अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आपको स्प्रे लेने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे स्प्रे एडिटिव जो है, अपना बायो 99 स्प्रे एडिटिव है, इसका काम क्या है, कोई भी स्प्रे रहे उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने का काम ये बायो 99 करता है। अभी बायो 99 में टेक्निकली क्या है, बायो 99 ये एक सिलिकॉन बेस वाला प्रोडक्ट है, इसमें हाईली इफेक्टिव सिलिकॉन है और उस सिलिकॉन की वजह से ये बहुत ही अच्छा एक्टिव स्प्रेडर करके काम करता है, स्टिकर करके काम करता है, बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और वनस्पति के हर एक अंग में पहुंच जाता है। पत्तों के ऊपर जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन कम करने का काम करता है और जैसे सरफेस टेंशन कम होता है, आप जो छिड़काव ले रहे हो उसमें उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आसानी से आपके फसल को उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ इवेपोट्रांसपिरेशन रेट, जिसको हम बाष्प उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं, उसका रेट भी ये कम करता है। अगर उसका रेट कम होता है तो न्यूट्रिएंट लॉस जो है, मतलब वनस्पति मूलियों के माध्यम से जो पानी खींचती है या जो अलग अलग अन्न घटक का शोषण करती है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ गया, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया, बाष्पोत्सर्जन क्रिया अगर बढ़ गई तो पत्तों के माध्यम से वो बाहर भी छोड़ती। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन बेस अपना बायो 19 है, तो बायो 19 क्या करता है, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है। इवेपोट्रांसपिरेशन का रेट कम हुआ तो पानी का जो वाटर लॉस होने वाला था या न्यूट्रिएंट लॉस होने वाला था ये रुक गया, बराबर। और 100% आप जो स्प्रे ले रहे हो उसके अंदर जो दवाई है, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 100% वनस्पति को उपलब्ध करके देने का काम ये बायो 99 करने वाला है। मतलब ये बायो 99 ये प्रोडक्ट एक है लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बायो 99 आप किसानों का जो खर्चा है, जो पेस्टिसाइड के ऊपर, फंजीसाइड के ऊपर, हर्बिसाइड के ऊपर जो खर्चा होता है, खर्चा कम करने वाला है। अब ये कम कैसे करेगा, अभी कोई पे देखो, कोई भी एग्जांपल या किसी किसान से आप वार्तालाप करोगे तो आपको ये पता चलेगा, उसके फसल के ऊपर कोई कीटक या उसके फसल के ऊपर कोई अगर रोग डिसीज आता है तो वो पहला डोज लेता है 1 ml पर लीटर पानी में, दूसरा डोज लेता है 1.5 ml या 2 ml, तीसरा डोज लेता है कोई दूसरी भारी वाली दवाई फवारता है, बराबर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले डोज में उसने जो दवाई इस्तेमाल की थी वो 100% तक उस फसल तक पहुंची ही नहीं। क्यों पहुंची नहीं, क्योंकि उसका इवेपोट्रांसपिरेशन में, बाष्पोत्सर्जन क्रिया में उसका लॉस हुआ, वो ज्यादा समय तक पत्तों के ऊपर चिपकती नहीं, उसकी वजह से वो लॉस हो जाता है। और उस चक्कर में किसान क्या करता है, ये पेस्टिसाइड का या फंजीसाइड का डोज बढ़ाता जाता है, उसमें उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बायो 99 ये स्प्रे एडिटिव आपके खर्चे कम कर सकता है। मतलब जहां पे आप 3 या 4 स्प्रे ले रहे हैं, वहां पे 1 या 2 स्प्रे में भी आपको जो चाहे वैसा आपको पेस्ट के ऊपर या डिसीज के ऊपर 100% कंट्रोल आ सकता है, बराबर। कैसे आएगा, ये बायो 99 पेस्ट या डिसीज कवर करने वाला है क्या, नहीं, ये आप जो स्प्रे लेने वाले हो उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने का काम ये करने वाला है। साथ ही साथ अगर बायो 99 का देखा जाए तो बायो 99 ये कंपेटेबल विद ऑल बायोफिट प्रोडक्ट, बायोफिट के हर एक प्रोडक्ट के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये 100% इको फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये सिलिकॉन होने के कारण, सिलिकॉन कुछ हद तक आपके फसल को पोषण प्रदान करने का भी काम ये सिलिकॉन करता है, क्योंकि सिलिकॉन अगर देखा जाए तो सिलिकॉन ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है, तो यहाँ पे कुछ हद तक पोषण प्रदान करने का काम करेगा, कुछ हद तक प्रोटेक्शन करने का भी काम करेगा, कुछ हद तक ये ट्रेस रेजिस्टेंस करने का भी ये काम करता है। अगर बायो 99 का डोज देखा जाए तो बायो 99 का डोज 15 लीटर पानी के लिए 5 ml है। मतलब यहाँ पे जो डोज देखा जाए तो डोज ये बहुत कम है, क्योंकि बायो 99 एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें 20% एक्टिव सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 5 ml 15 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करना है, 5 से ज्यादा 6-7 ml भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, 5 ml इन 15 लीटर वाटर, ऐसा ही ये इस डोज को आपको रिकमेंड करना है। फॉलियर स्प्रे के लिए हम रिकमेंड करते हैं, अभी बाजार में अवेलेबल जो अलग अलग स्टिकर रहते हैं और इससे ये बेहतर कैसा है, बाजार में अवेलेबल कोई भी स्टिकर पकड़ो, एक तो वो सोप बेस रहता है, मतलब केमिकल बेस रहता है, बराबर, उसके अलग अलग रेसिड्यू आपकी फसल के ऊपर रह सकते हैं। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि बाजार में अवेलेबल जो स्टिकर है, जो एडजुवेंट है, वो हर एक प्रोडक्ट के साथ कंपेटेबल नहीं रहते। उसके कारण होता क्या है कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है, मेन जो आपकी दवाई है, वो दवाई फट सकती है, उसका फॉर्मुलेशन बिगड़ सकता है, आपको मन चाहे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। बाजार में अवेलेबल जो स्टिकर है उसका डोज भी ज्यादा है, मतलब 15 लीटर पानी के लिए कम से कम 15 से 30 ml तक आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बायो 99 15 लीटर पानी के लिए सिर्फ
5 ml आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब ये बाजार में अवेलेबल जो प्रोडक्ट है उससे भी ये बेहतरीन प्रोडक्ट नेटसप ने बनाया है। यहाँ मतलब यहाँ पे एक इमेज में आपको दिखाई देगा नॉर्मल स्प्रे विदाउट बायो स्प्रे। आप कोई भी छिड़काव लेते हो तो पत्तों के ऊपर आपको बूंदे नजर आएगी, लेकिन बायो का इस्तेमाल करने के बाद यूनिफॉर्म स्टिकिंग हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाएगा और वो अच्छे से पेनेट्रेट होगा।